बंगालियों ने वही किया जो वो हज़ारों सालों से या सैकड़ों सालों से करते आए हैं। कोई भी सरकार ऐसी जिसने तानाशाही करी या उनकी विचारधारा के खिलाफ चले तो बंगालियों ने तुरंत उसका साथ छोड़ दिया और उससे अलग हो गए। मुग़लों के दौर में देखें तो सबसे पहले जो सूबा अलग हुआ था वो बंगाल था, और पाकिस्तान बनने के बाद भी इस राज्य ने क्या किया, उससे अपने आप को अलग कर लिया। पूर्वी पाकिस्तान का नाम अपने नाम के आगे से हटाया और जो इनका नाम था जिसे ये पसंद करते थे बांग्लादेश, वही नाम इन्होंने अपनाया, अपना कल्चर अपनाया, अपनी बोलचाल अपनाई, क्योंकि पाकिस्तान इन पे अपनी चीज़ें थोपना चाहता था। इन्होंने तुरंत भारत की सहायता से अपने आप को अलग किया। अगर हम मौर्य काल में देखें तो सबसे पहले बंगाली ही अलग हुए थे, टैक्स देना बंद किया था। इतनी सारी बातें, इनकी बहादुरी के किस्से तो पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं। और आज भी अगर देखें तो एक मूवमेंट जो छात्रों का मूवमेंट था, उसने इतनी मजबूत सरकार जिसमें विपक्ष था ही नहीं, शेख हसीना को उखाड़ के फेंक दिया और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ तक तो बातें ठीक है और पॉजिटिव नज़र आती हैं, लेकिन इनकी गंदगी, बदतमीज़ी और जलीलपन यहाँ से स्टार्ट होता है कि शेख हसीना कोई भी हो, है तो एक औरत ही। अगर कोई भी औरत, कोई भी हो, दुश्मन की बेटी हो या बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, ये हक इंसानियत के नाते किसी को भी नहीं है कि उसकी बेइज्जती करे, या फिर आप किसी के राजा को लूटने के बाद चोरों की तरह उसके यहाँ से सामान उखेड़ के ले जाएं। सारी चीज़ें आप ऐसे ले गए जैसे आपको कितने बड़े भिखारी थे। और दूसरी बात यह है कि इतनी, वो है तो आपकी बहन बेटी, है तो वो भी बंगाली, तुम उसके जो पर्सनल कपड़े हैं वो हवा में लहरा के दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या तुम बहुत बड़े जानवर हो चुके हो? जो तुम्हारी हज़ारों साल की इज्जत थी उसे मिट्टी में मिलाना चाहते हो? और सबसे बड़ी बात जो आज पूरी दुनिया देख रही है, अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म। कोई भी देश अल्पसंख्यकों को परेशान करके कामयाब नहीं हुआ है। बंगालियों, तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम्हारी जीडीपी इतनी ऊंची जा रही थी और तुम लोग इतने कामयाब हो रहे थे और तुम्हारी एकता की मिसालें दी जाती थी कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। अगर तुम अपने भाइयों के साथ बुरा सलूक करोगे तो तुम्हारा भाई कभी नहीं करेगा। ऐसे ही अगर अल्पसंख्यकों के साथ तुम लोग बुरा सलूक करोगे तो फिर वो बंगाल को कभी अपना नहीं मान पाएंगे और वो फिर तुम्हें हमेशा दुश्मन ही समझेंगे। ताकतवर इंसान हमेशा गरीब को मार सकता है। अगर तुम उन्हें मार कर ये समझ रहे हो कि तुम जीत जाओगे, नहीं, तुम हार जाओगे। तुम पूरी हज़ारों सालों की गुडविल मिट्टी में मिला लोगे अपनी। ये बात ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक कम होते हैं, इसलिए उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तुम लोग वहाँ बहुसंख्यक हो, और बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यकों को इस तरह से परेशान करेंगे तो तुम उन्हें कभी भी अपना नहीं पाओगे। अगर शांति का टाइम भी आ गया तो तुम उनके दिलों पर राज नहीं कर पाओगे। इसलिए वक्त है कि उनकी सुरक्षा करो और उन्हें तुम्हारी वजह से बिल्कुल परेशानी ना हो, और देश में शांति आने तक उनको बिल्कुल भी मारा ना जाए, उनके साथ कोई भी बुरा सलूक ना किया जाए।